हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। पूरे साल आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी और अब आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत नज़दीक हैं। तो अब टाइम है उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करने का जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। आज के इस वीडियो में इनफैक्ट पूरी जो सीरीज मैंने चैप्टर वाइज बनाई है उसके हर एक वीडियो को आप देखिए और नोट कर लीजिए वो सारे टॉपिक्स अपने पास, समझ लीजिए कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के क्वेश्चन प्रोड्यूस करेगा। तो ये करेक्ट एनालिसिस है जो आपके बहुत काम आएगा। सारे वीडियोस को देखिएगा। तो आज का जो चैप्टर नंबर 1 है, वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, इसकी हम क्विकली बिगनिंग कर रहे हैं। टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, उनको अच्छे से रिकॉल करना है। इंडिविजुअल डिफरेंस से हमारे पूरे सिलेबस की बिगनिंग होती है। पहला टॉपिक है ये। इसकी डेफिनेशन को आप लर्न कर लीजिए कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होते हैं। डेफिनेशन के अलावा इंडिविजुअल डिफरेंस से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन। इन जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है और उसकी कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस जो आपके में दी गई हैं बुक में, उन्हें लर्न कर लीजिए। जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट के नेम के साथ इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को लेके आते हैं तो वो आपके एक बहुत अच्छे उसको रिप्रेजेंट करता है आंसर को। तो मत भूलिएगा कि आपको उसकी डेफिनेशन इन जनरल और जो आपके साइकोलॉजिस्ट के नेम के साथ में है वो भी याद कर लेनी है। साइकोमेट्रिक और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंसेस। जनरली ये शॉर्ट में पूछा जाता है 2 मार्कर में। तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इंटेलिजेंस की सारी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हॉवर्ड गार्डनर और स्टर्नबर्ग की थ्योरी जो है वो सुपर इंपॉर्टेंट है। तो इसको नोट कर लीजिए कि आपको ये जो थ्योरीज हैं, हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी और स्टर्नबर्ग थ्योरी, ये डीपर में जाके विद नेम आपको याद करनी है। इसके अलावा 1 फैक्टर 2 फैक्टर, ये जो छोटी छोटी थ्योरीज हैं, इनको तो आपको देखना ही है, लेकिन ये लॉन्ग में पूछी जाती हैं हॉवर्ड गार्डनर और स्टर्नबर्ग की थ्योरी, और शॉर्ट में भी इंटरनली क्वेश्चन प्रोड्यूस कर देती हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, यहाँ से बहुत सारे 1 मार्कर क्वेश्चन प्रोड्यूस होते हैं। मेंटल एज क्या होती है, शॉर्ट नोट क्रिएट होता है। आईक्यू क्या होता है, आईक्यू का फॉर्मूला पर बेस्ड 1 मार्क का क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं आपको मेरे चैनल पर वो उसका भी वीडियो मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। जिन बच्चों को बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, बहुत सिंपल वीडियो मैंने बनाया, बहुत ईजी। और आईक्यू का फॉर्मूला क्या है आपको याद होना चाहिए, 1 मार्कर प्रोड्यूस करता है। ये जो टॉपिक जितना आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अभी लेटेस्ट, इसमें आपको 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। टेबल 1.1 क्या है, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देती हूँ कि देखिए ये है टेबल 1.1। यहाँ से 1 मार्कर क्वेश्चन प्रोड्यूस होते हैं कि अगर किसी पर्सन की इतनी मेंटल एज है तो किस कैटेगरी में वो फॉल होगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑल स्मॉल पॉइंट्स जो यहाँ से बन रहे हैं वो सब कुछ आपको लर्न करने हैं, वो 1 मार्क के क्वेश्चन प्रोड्यूस करेगा। जो 1.2 फिगर है आपकी बुक में एनसीईआरटी में है, उसको ड्रॉ करके उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि उस पर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या फिर असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर वो पिक्चर आपके माइंड में क्लियर होगी तो वहां से बनने वाले छोटे छोटे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। फिगर आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी क्या होती है, गिफ्टेडनेस क्या होती है, और वन वन मीडियम साइज्ड पैराग्राफ आपको इसके 3 मार्क्स के प्रिपेयर कर लेने। अब मीडियम साइज क्या है, ऐसे कैसे डिफाइन होगा कि मीडियम साइज क्या है। मीडियम साइज का मतलब हो गया कि देखिए हर एक की हैंडराइटिंग डिफरेंट होती है। तो ये कह पाना कि कितने लाइंस का होगा, आप ऐसे मान लीजिए 7 to 8 लाइंस में आप इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी क्या होती है और इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस क्या होती है, इनके बीच के डिफरेंसेस को समझते हुए कर लीजिए। इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी में 4 कैटेगरीज आती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। इन चारों को याद कर लीजिए कि ये किस किस रेंज की आपके रिटार्डेशन प्रोड्यूस करती हैं। अपनी बुक में देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी ये चीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट के। प्रिपेयर 2 पॉइंट्स ऑफ ईच सो दैट वेदर यू गेट देम एज इंडिविजुअल और डिफरेंसेस यू कैन राइट इजीली। इंटेलिजेंस टेस्ट कितने टाइप के होते हैं ऑन डिफरेंट बेसिस, वर्बल, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस टेस्ट, इस तरीके से आप जो है आपका कल्चर फेयर, कल्चर बायस्ड, ये जो टेस्ट हैं इनको सबको सबके 2-2 पॉइंट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो चाहे इंडिविजुअली पूछा जाए या डिफरेंसेस में पूछा जाए, आप पॉइंट वाइज लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये इन टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन, इसके 4 फैसेट्स दिए हुए हैं। स्पेलिंग के साथ जरूर लर्न करिएगा, क्योंकि हमें बच्चे स्पेलिंग में अक्सर कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप में हो जाते हैं कंफ्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस इंडियन ट्रेडिशन में क्या होता है और वेस्टर्न ट्रेडिशन से कैसे डिफरेंट है, ये इसी टॉपिक के अंदर आएगा। इसको भी आपको जरूर कवर करना है। एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट की बस 2-3 डेफिनेशन लर्न कर लीजिए, 2-3 लाइन की डेफिनेशन लर्न कर लीजिए। 2-3 डेफिनेशन नहीं है, 2 से 3 लाइन की डेफिनेशन है इनकी, कि एप्टीट्यूड क्या होता है और इंटरेस्ट क्या होता है, वो आप लर्न कर लीजिए, दैट्स इनफ फॉर इट। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कि क्या कोई पर्सन अगर इंटेलिजेंस है तो जरूरी है कि वो क्रिएटिव हो,
या कोई क्रिएटिव है तो ज़रूरी है वो इंटेलिजेंस हो, इस पर घुमाकर कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो लेकिन टॉपिक हमारा सेम ही रहता है कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ये चैप्टर नंबर 1 से हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले हैं, और चैप्टर नंबर 1 आपका ऐसा चैप्टर है जो बहुत मैक्सिमम मार्क्स प्रोड्यूस करता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको वहाँ पे आंसर ज़रूर करूँगी। कोई टॉपिक भी अगर आपको इसमें से समझना है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू दैट। वैसे तो पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर क्लास 12th की अवेलेबल है। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, दैट इज़ चैप्टर 2 के लिए। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। प्रिपेयर ऑल द टॉपिक्स वेरी सिंसियरली एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।